नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास शुक्ला। एसआरएम फिल्म्स पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीएचओ वैकेंसी और आने वाली एएनएम भर्ती पर। तो दोस्तों, सीएचओ वैकेंसी जो है वो उसकी विज्ञप्ति कल जारी कर ली गई है। राज्य कर्मचारी बोर्ड इसका आयोजन करेगा और लगभग 3531 पोस्टें जो हैं वो निकाली हैं। और एएनएम की आने वाली भर्ती में भी लगभग 1155 पोस्टें निकाली हैं दोस्तों। तो इन भर्तियों का क्या आवेदन रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा, कितनी फ़ीस हमको देनी पड़ेगी, और बहुत सारी जो जानकारी है मैं इस वीडियो में आपके साथ लाया हूँ दोस्तों। आगे चलते हैं हम उस वैकेंसी जयपुर के द्वारा ये सीएचओ की वैकेंसी जो है वो निकाली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की भर्ती 2022 की ये विज्ञप्ति आई है 1/11/2022 को। तो ये भर्ती जो है वो संविदा भर्ती है, परमानेंट नहीं है, लेकिन ये एनएचएम के तहत है, नेशनल हेल्थ मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। तो इसमें टोटल 3531 पोस्ट है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उसके 3071 और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसके 460 पदों पर भर्ती निर्धारण के प्रपत्र में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आवंटित किए गए हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लिंक दे रखा है http://rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाना है, या फिर आप अपने एसएसओ आईडी से भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर मिलने के बाद आप नाम, जन्मतिथि, अपना जेंडर और 10-12 आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ के जितनी भी डिटेल्स है उसको आप भर सकते हो। डॉक्यूमेंट को अपलोड आपको करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन जो है वो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या एसएसओ आईडी के माध्यम से भी आप इसमें कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन आईडी इसके बाद जनरेट हो जाएगा। और अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा शुल्क जमा करवाने के लिए किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग और नहीं हो सकता है। सिर्फ ये 2 पोर्टल दे रखे, यहीं से ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई एप्लीकेशन आईडी आपको अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आवेदन पत्र आपका जमा नहीं होगा। यहाँ हेल्प डेस्क नंबर भी लिख रखे हैं, ई मित्र हेल्पलाइन नंबर 0141222142 से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सीएचओ की वैकेंसी है, आप देखिए ये क्लियर देख रखा है आपकी स्क्रीन पर, rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों, सामान्य एवं क्रीमिलियर और ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो आपको 450 रुपीज़ इसमें लगेंगे। नॉन क्रीमिलियर हैं, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस है तो 350 रुपीज़ हैं। विशेष योग्यताजन या राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 250 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज रखे गए हैं। ऐसे वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी या एससी के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपया उनको दे रहेगा। अब हॉरिजेंटल वे से हम देख लेते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र जो हैं वहाँ पर इन्होंने किस तरीके से इस सीट्स को बाइफरफिकेट कर रखा है। देखिए, कुल पद 3071 हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, जिसमें सामान्य में जनरल जो हैं वो 779 और जनरल जो फीमेल हैं उनके लिए 222, विधवा जो हैं उनके लिए 89 सीट्स हैं और डाइवर्सिटी जो है उनके लिए 22 है। वैसे ही अनुसूचित जाति में भी आप स्क्रीन में देख रखे होंगे 341 सामान्य के लिए, महिला के लिए 97, विधवा के लिए 39 और परितज्ञता के लिए 09। अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर, और यहाँ पर कुछ 12 जिले की सहारिया आदिम जाति के लिए भी कुछ पोस्ट जो हैं वो दे रखी हैं। सामान्य की 10, सामान्य महिला 2 और 1। क्षेत्रीय हॉरिजेंटल की अगर अपन बात करें तो जो विशेष योग्य जन जो दिव्यांग है उनके लिए 41 सीट रिजर्व कर रखी है। भूतपूर्व सैनिक की इसमें 383 हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो खेल में दक्षता रखते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है वो 61 पोस्ट उनके लिए हैं। अनुसूचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल पद यहाँ पर टीएसपी की बात करें 460 है, जिसमें सामान्य जो हैं उसकी 161, सामान्य महिला 47, विधवा 18, परितज्ञता 04 और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो सामान्य 17, सामान्य महिला 05, विधवा 1, परितज्ञता 0। और अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो 145 सामान्य, महिला 42, विधवा 16 और परितज्ञता 04। क्षैतिज ओरिजेंटल एलवी
अगर हम बात करें दिव्यांग सीट्स की तो 06 6 सीट्स हैं यहाँ पर, उत्कृष्ट खिलाड़ी की 9, भूतपूर्व सैनिक की 57। तो इस तरीके से इनका आरक्षित पदों का ये पूरा ब्यौरा दे रखा है। आप हमारी स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। और अंतर्राष्ट्रीय ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए भी इन्होंने पूरे मानदंड बना रखे हैं कि जैसे ओलंपिक गेम्स समिति में रहे हैं, ओलंपिक गेम्स में भाग लिया, एशियन गेम्स है, दक्षिण एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप है, इंटरनेशनल स्कूल गेम्स है, एशियन स्कूल गेम्स है, या किसी फेडरेशन ऑफ इंडिया से आप जुड़े हुए वहाँ कहीं आपने कोई मेडल जीता हो तो आपको इस हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस का फ़ायदा मिल सकता है। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर 4% आरक्षण का लाभ दे जैसा मतलब बताया गया है वैसा उनको मिलेगा। और उनका जो प्रमाण पत्र है वो भी अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी वैकेंसी जो है वो दे रखी है। वेतनमान अगर हम बताएं CHO का तो 25,000 रुपया प्रति माह मानदेय इनको मिलेगा। प्लस इसमें 15,000 का इंसेंटिव भी है कि अगर आप मतलब गोल ओरिएंटेड वर्क करने होंगे जिसमें आपका 15,000 तक इंसेंटिव बनेगा। और यहाँ पर आपको एक बॉन्ड भी भरना है, लगभग 50,000 का बॉन्ड आपको एक चेक देना होगा जिसमें बिफोर द जॉइनिंग ऑफ द ब्रिज को शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शैल हैव सबमिट बॉन्ड ऑफ 75,000 रुपीज़। और ये 5 साल का बॉन्ड आपको 75,000 रुपीज़ का देना पड़ेगा। इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि इन बिटवीन अगर आप जॉब छोड़ के चले जाते हो या ट्रेनिंग अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो आपके अकाउंट से 75,000 रुपीज़ कट जाएंगे, मतलब आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। योग्यता है BSc इन द कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग GNM और BSc आयुर्वेद प्रैक्टिशनर BMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आप कहीं संबद्ध होने चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान। और शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं इन तीनों कैटेगरी से ही आएंगे। और इसका एग्ज़ाम होगा शायद फरवरी, हमने सुन रखा है कि फरवरी तक इसका एग्ज़ाम होगा। और फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद जो लोग सिलेक्टेड हैं उन लोगों को जो भी ट्रेनिंग सेंटर इस ब्रिज कोर्स के बने हुए हैं पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग होगी। अगेन RUHS एक एग्ज़ाम जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद वो पास आउट करेंगे, उसके बाद उनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मिलेगी। और ये जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो सब सेंटर पर रहेगी एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंचार्ज के रूप में। यहाँ पर कुछ मानदंड और दे रखे हैं। तो 21 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर चुका है और 40 वर्ष से ऊपर ना हो, जिसमें ST SC OBC MBC और EWS को 5 वर्ष की इसमें छूट भी दे रखी है। और जो जनरल जो फीमेल्स हैं उन्हें भी 5 वर्ष की इसमें छूट दे रखी है। तो ये कुछ जानकारी थी। परीक्षा आयोजन लगभग फरवरी 2023 में होगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन SSO ID के द्वारा आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आवेदन मैंने आपको पहले ही बताया दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको SSO ID या RSMSSB rajasthan.gov.in पर भरना पड़ेगा, जिसकी कुछ यहाँ पर भी देखो पृष्ठभूमि दे रखी है। ये फ़ोटो JPG इमेज, बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की, तो आपको फ़ोटो और साइन भी वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। और संशोधन की भी प्रक्रिया यहाँ पर ये बता रखी है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो सारी प्रविष्टियाँ एक बार चेक करके फिर ही सबमिट करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन ID जनरेट होने के बाद आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद भी आगे सिलेक्शन होने के बाद जो भी प्रक्रिया रहेगी हम आपको आगे वीडियो में बताते जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल ये CHO के लिए था, आगे हम ANM के बारे में आपको बताना चाहेंगे।